बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीरो डेप एड ऑन क्या होता है। जीरो डेप जिसे जीरो डेप्रिसिएशन भी हम कहते हैं। तो यह एक एड ऑन है जिसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ये एड ऑन हम ले सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये एड ऑन। तो चलिए हम समझते हैं क्या होता है। भारत में जितने भी लोग हैं जो कि गाड़ियाँ खरीदते हैं, उन्हें जो है बीमा करवाना अनिवार्य हो गया है। चाहे फिर आप बाइक खरीदें या फिर कार खरीदें या फिर कमर्शियल व्हीकल खरीदें, इंश्योरेंस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप जीरो डेप इंश्योरेंस करवा लेते हैं आपकी नई गाड़ी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हम जीरो डेप कवर जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो जैसा दोस्तों आपको पता ही है, हर चीज़ पुरानी होती है तो उसके जो पुर्जे होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो घिसते जाते हैं। चलिए हम कार ही ले लेते हैं, तो कार पुरानी होती जाएगी तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो भी पुर्जे होते हैं वो घिसाते जाते हैं, उसके चलते ही जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो भी डाउन होती जाती है। बस उसे ही जो है डेप्रिसिएशन कहते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं जीरो डेप क्या होता है। तो जीरो डेप जैसे कि नेम से स्पष्ट है कि जो डेप्रिसिएशन है वो जीरो लगेगा। तो आपकी गाड़ी में अगर क्लेम आता है और आपके पार्ट्स में जो भी रहता है टूट फूट होती है, तो इस स्थिति में क्या है, कंपनी आपको पूरा पैसा देगी पार्ट्स का। ऐसा नहीं कि 50% आपको देना रहेगा और 50% कंपनी को देना रहेगा। ऐसा जीरो डेप में नहीं होता है। ऐसा आपकी नॉर्मल पॉलिसी में होता है कि 50% आपको देना रहेगा और 50% जो है वो कंपनी को देना रहेगा। तो इसके भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स हो गए, नायलॉन हो गया, या फिर रबर हो गया आपका, या बैटरी हो गया। तो ये 50% का डेप्रिसिएशन आपका इसमें लगता है। उसके बाद जो फाइबर ग्लास है उसका 30% आपको देना रहता है, बाकी 70% जो है कंपनी पे करती है। उसके बाद जो ग्लास है उसमें 0% डेप्रिसिएशन लगता है, बाकी सारा जो रहता है वो कंपनी उठाती है उसका खर्चा। उसके बाद जो अदर जो भी पार्ट्स रहते हैं वो जो है वो आपकी एज पर एज ऑफ व्हीकल पे रहता है कि उसका कितना लगेगा। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है वैसे वैसे उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी बढ़ता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देती हूँ कि मान लीजिए सुरेश है जिसने 6 लाख में एक नई गाड़ी ली है। तो 6 लाख में उसने एक नई गाड़ी ली। अब 6 से 7 महीने बाद क्या होता है कि उसकी जो नई गाड़ी है वो किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। तो इस स्थिति में जो है वो बीमा कंपनी से क्लेम करता है और 60,000 का खर्चा आता है, जिसमें से बीमा कंपनी जो है 40,000 सुरेश को देने के लिए तैयार रहती है। बाकी जो 20,000 है वो सुरेश को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो 20,000 जो है वो कुछ डिडक्शन कर लिया गया है कंपनी के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइबर ग्लास में जो है 30% डिप्रिसिएशन लगता है, और जो आपके जो प्लास्टिक के पार्ट्स हो गए उसमें 50% जो रहता है डेप्रिसिएशन लगता है। अदर जो पार्ट है वो व्हीकल की एज को देखकर लगता है। तो इस स्थिति में क्या 20,000 जो है कंपनी ने डिडक्ट कर लिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो सुरेश है उसको 20,000 का नुकसान हुआ। अगर वो अपनी पॉलिसी में जीरो डेप का एड ऑन ले लेते तो उनको 20,000 का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो जीरो डेप पॉलिसी लेना, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो जीरो डेप पॉलिसी लेना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जीरो डेप बहुत ही अच्छा फीचर्स जो है हमें लेना चाहिए। जीरो डेप के बाद भी मैंने कुछ एड ऑन है, जैसे कंज्यूमेबल हो गया, इंजन प्रोटेक्टर हो गया, एनसीबी प्रोटेक्टर हो गया। मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें क्या होती है। अगर आपको नहीं बताया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी जो लिंक है आपको शेयर कर दी है। चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो कि जीरो डेप पॉलिसी में हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। जीरो डेप पॉलिसी जो होती है वो नॉर्मल पॉलिसी से 20% जो होती है उसका प्रीमियम थोड़ा सा हाई रहता है। जीरो डेप पॉलिसी आप अपनी जो नई गाड़ी है उसमें 5 साल तक ही ले सकते हैं। कुछ कंपनियां जो है वो 10 साल तक, कोई 7 साल तक भी करती है। सभी कंपनियों का अलग अलग रहता है कि कौन कितने साल तक करती है। उसके बाद जो है जीरो डेप में जो क्लेम की लिमिट होती है वो कम होती है। मीन्स आप 2 या 3 बार उसका आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं।
अगर आप 2 से 3 बार से अगर ज़्यादा बार अगर आप कंपनी में क्लेम करेंगे तो एज अ नॉर्मल पॉलिसी आपको जो है क्लेम दिया जाएगा। तो हमें जो है जीरो डे पॉलिसी लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर लौटूंगी एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।